कहीं चिट्ठी में कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया, 1000 नाम लिखे तो चिट्ठी फिर कहां बचेगी लिखने के लिए, कैसे पत्र लिखूं। हाँ, मीराबाई ने बड़ा अच्छा पद लिखा है, यहाँ पर भजन लिखा, राजस्थान की गीत है, श्री नरसिंह मेहता जी महाराज लिख रहे हैं। सांवरिया रो नाम हजार, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पत्री। सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पत्री। सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पत्री। प्रेम पत्री, हाँ प्रेम पत्री, प्रेम पत्री, हाँ प्रेम पत्री। सांवरिया रो, सांवरिया रो, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे प्रेम पत्री। सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पत्री। सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पत्री। सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पत्री। कोई केवे नटवर नागर, कोई केवे गिरधर नागर, कोई केवे तोर नागर, कोई केवे गिरधर नागर, कोई केवे नटवर नागर, कोई केवे गिरधर नागर, केवे नटवर नागर, कोई केवे गिरधर नागर। कोई यशोदारो लाल, कोई यशोदारो लाल, कैसे लिखूं प्रेम पत्री। सांवरिया नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पत्री। सांवरिया नाम, कैसे लिखूं प्रेम पत्री। दुविधा में पड़े पड़े ब्राह्मण देवता ने कहा दुविधा मत पड़ो, जो मैं कह रहा हूँ लिखो। बढ़िया सुंदर प्रेम पत्री लिखिए। ब्राह्मण देवता लेकर के बोले तुमको चिंता नहीं, नाम मत डालो, केवल अपनी बात लिखो, क्योंकि हाथों हाथ चिट्ठी पहुंचने वाली है। भागते हुए ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश के महल में पहुंचे, किसी ने नहीं रोका ब्राह्मण देवता को, सीधे भगवान के कक्ष में पहुंचे, भगवान को जगाया और कहा प्रभु आप यहाँ आराम से सो रहे हो और रुक्मिणी जी वहां देह त्यागने वाली हैं, क्यों? बोले शिशुपाल के साथ विवाह रख दिया गया है और उन्होंने आपको निमंत्रण दिया है अपने हरण का और निवेदन किया है, हे प्राणनाथ मुझे स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं शरीर त्याग दूंगी। क्या लिखा है चिट्ठी में? बोले भाई पति पत्नी की चिट्ठी हम क्यों पढ़ें? भगवान ने कहा पढ़ दो, ब्राह्मणों से कुछ नहीं छिपा है भगवान का, पढ़ लो। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज हम पढ़ तो देंगे लेकिन मन में संकोच हो रहा है। अच्छा आप लोग बताओ, पढ़ दें? पति पत्नी के बीच की बात है, रोहिणी जी की, रुक्मिणी जी की और भगवान श्री कृष्ण की बीच की बात है, पढ़ दें? बताओ पढ़ें कि ना पढ़ें? हैं? हाँ देखो दूसरे के घर में ताक झाक करने की बड़ी गंदी आदत है लोग। दूसरे के घर में हर व्यक्ति ताक झाक करता है। ब्राह्मण देवता ने पढ़ा श्रुत्वा गुणान भूम श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशमताम् अखिलार्थलाभं तु यद्युता विशति चित्रपत्रपम्। भगवान के लिए लिखे गए उस पत्र में सबसे पहले रुक्मिणी जी ने लिखा है, हे नाथ श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, मैंने आपके बाल काल से स्वरूप माधुरी को सुन सुन करके आपको ही पति रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया है। यदि आप नहीं आओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, जल्दी से आइए मेरा हरण कीजिए। तो कहां पर हरण होगा वो भी एड्रेस लिख दिया गया। गौरी पूजन करने के लिए जब मैं जाऊंगी तब आप मुझे सहसा हरण करके ले जाना, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सिंह गीदड़ों के बीच से अपना भाग ले जाता है। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता बढ़िया किया आपने पत्र पहुंचा दिया, जैसे रुक्मिणी जी की स्थिति थी वैसी मेरी थी। तत्काल दारूक को बुलाया गया, रथ सजाया गया, गरुड़ ध्वज वाले रथ पर भगवान विराजे और तेज गति से भाग गए। ना बलराम को बताया ना किसी को बताया, तेज गति से भगवान विदर्भ की ओर प्रस्थान करते हैं और भगवान को कहीं पहुंचने में कोई समय लगता, क्षण भर में भगवान पहुंच गए। इधर माता रुक्मिणी
इधर माता रुक्मणी का गौरी पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे ही माता गौरी को प्रणाम करके दर्शन करके माता रुक्मणी मंदिर से बाहर निकली तो 10,000 सैनिक, 10,000 सैनिक नहीं 10,000 राजाओं को जरासंध ने पहरे पर लगाया हुआ है कि किसी भी स्थिति में वो चोर कन्हैया शिशुपाल की पत्नी होने वाली पत्नी का हरण न कर सके। लेकिन 10,000 राजा ने जैसे ही रुक्मणी जी को बाहर निकलते देखा तो देखते रह गए, पीछे कोई न देखे, सब आगे देखें। उतने में भगवान वहां पहुंचे और भगवान ने भी देखा सब रुक्मणी जी को देख रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं, तो वो भी बीच से चुपके रथ ले जाकर के किनारे लगाए और कूद करके रुक्मणी जी के पास पहुंच गए और रुक्मणी जी को झट से गोद में उठाया और गोद में उठा करके उन 10,000 राजाओं के मस्तक पर पैर रख करके, उन 10,000 राजाओं के मस्तक पर अपना चरण रखते हुए जाकर के रथ पे आरूढ़ हो गए। सबके सब स्तंभित खड़े हैं, किसी ने अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया और भगवान उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। रुक्मणी हरण हुआ है। बोलिए रुक्मणी हरण करता भगवान की जय हो, रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर शिशुपाल को पता चला, संकल्प है, शिशुपाल रोने लगा, बोले मेरी पत्नी का हरण हो गया, मेरी पत्नी का हरण हो गया, मैं जहर खा के मर जाऊंगा। जरासंध ने कहा चुप बेवकूफ कहीं के, जहर खा के मरेगा? क्यों जहर खा के मरेगा? बोले हम लोग हार गए, कन्हैया जीत गया। बोले तुम एक ही बार हार गए, जहर खा के मर जाओगे? हम 18 बार के हारे बैठे हैं, हम अभी तक नहीं जहर खाए, सल्फासो नहीं खाया, टेस्ट नहीं किया। शिशुपाल ने कहा है आप 18 बार हारे? बोले हाँ हम 18 बार हारे। बोल शिशुपाल ने कहा तब तो मरना कैंसिल, जब हमसे बड़े बड़े निर्लज्ज बैठे हैं जो 18 बार हार के को बार सरफास नहीं खाए, तो हम काहे मरे? इधर रुक्मी पीछे पीछे गया है, भगवान ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और अंग भंग कर दिया। अंग भंग करके भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी ने संकल्प किया था कि मैं यदि विजयी होकर के नहीं लौटूंगा तो इस राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। उसने एक नई नगरी बसाई कुंडलपुर और वहां रहने लगा। और इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे हैं और द्वारिका में भगवान का दिव्य स्वागत हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने वैदिक विधान से रुक्मणी जी का वरण किया है, पानी ग्रहण किया है और दिव्य महोत्सव रचा गया है। रुक्मणी जी खूब सज रही हैं और सज करके सखियों से कह रही हैं, सखियों आज मेरे मदन मोहन मुझे पति रूप में मिलने वाले हैं, इसलिए मुझे अच्छे ढंग से सजा दो, ये कामना कर रही हैं और विवाह की तैयारी चल रही है। देखो रुक्मणी जी आ भी गई हैं और रुक्मणी जी को सजाया जा रहा है। ये बड़ा पावन भाव है, उस भाव को आप लोग भजन के माध्यम से सुनेंगे। रुक्मणी जी अपने सखियों को बुला रही हैं और सज करके भगवान श्री कृष्ण को, जगतपति को अपने पति रूप में वरण करना चाह रहे हैं। और मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अब शादी में भाई जिसकी मेहंदी न लगी हो वो अपना अपना हाथ दिखाओ, जिनको जिनको मेहंदी लगवाना हो। ये मेहंदी साधारण नहीं है, छूटने वाली मेहंदी नहीं लगेगी। और मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। और मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना। रुक्मणी जी सज करके तैयार हो रही हैं, भगवान का दिव्य
ब्रह्म विधि से विवाह संपन्न हो रहा है। आप लोग भजन के माध्यम से विवाह का दर्शन करें और उत्साह के साथ शादी में ऐसी जाते हैं सब लोग मुंह लटका के हैं। ये बेचारे हमारे दक्षिणा मूर्ति सुबह से लगे हैं, मंडप बनवाया, कुर्सी लगवाया, देख रहे हो महंगे महंगे माला लेके आए, और तुम लोग मुंह लटका के ऐसे खड़े हो जैसे किसी की शादी में नहीं किसी की बर्बादी में आए हो। मजा आएगा ऐसे में? दोनों हाथ ऊपर उठाइए। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ये देखो भाई, ये रुक्मणी जी के पिता बन के आए हैं कन्यादान करने के लिए, ठीक है नहीं? अब हमको चाहे भगवान का बाप कह लो चाहे भगवान का बेटा कह लो, ये हमारे समझी लगे आज यहाँ पर भगवान का आध्यात्मिक दृष्टि से, है कि नहीं? रुक्मणी जी हमारी बेटी हैं आज, और ये आज हमारे समझी हैं। समझ में आई कि नहीं बात? तो चाहे भगवान के हमको मान लो, बाराती मान लो, चाहे घराती मान लो, अभी हमने ये निश्चय किया है। बाजा बंद करा दो, बाजा बंद करा दो। हाँ, बाराती आ गए भगदड़ करने के लिए। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, 2 मिनट बेंडई बाजा बजा लो। जब इतने दूर से आए हैं तो बढ़िया नृत्य हो जाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, हरि रमण भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राधे। चालू करो बेंड वालों।